ज़हनी दबाव और उसका हल। ज़हनी दबाव की कैफ़ियत भी वक्ती होती है और तवील भी हो सकती है। तवील अरसे के ज़हनी दबाव से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक पाकिस्तान में डिप्रेशन का शिकार लोग 40% तक हैं और बाकी 60% लोग भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें घरेलू झगड़े, गुर्बत, बेरोज़गारी और दहशतगर्दी भी ज़हनी दबाव का सबब है। पाकिस्तान में अब ऐसे कम ही लोग हैं जो बगैर कोई दवा लिए पुरसुकून नींद सोते हैं। पुरसुकून नींद अब चंद लोगों के ही नसीब में है। रोज रोज बढ़ते हुए जराम इस बात का सबूत हैं कि लोग शदीद जहनी खलफशार में मुब्तला हो रहे हैं। आए दिन कत्ल गारत और डकैती की वारदातें भी इसी जहनी दबाव की वजह से हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जहनी दबाव क्या है। जब आप किसी भी मसले से दोचार हों और इस मसले को कोशिशों के बावजूद हल करने में नाकाम रहें और हल का कोई दूसरा रास्ता दिखाई न दे और आप इस मसले को हर वक्त सोचते रहें और यही सोच आपको हर पल और हर लम्हा आपका अहाता कर रही हो, तो उसे हम जहनी दबाव का नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके साथ किसी ने नाइंसाफ़ी की है, अब उससे इंतकाम लेना चाहते हैं और दिल ही दिल में आप उससे इंतकाम लेने का सोचते रहते हैं और मंसूबे बनाते रहते हैं, लेकिन आप इंतकाम लेने से आजिज़ हैं और इंतकाम लेना आपके लिए नामुमकिन होता है। लेकिन आप में इंतकाम की शदीद ख्वाहिश होती है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। आपका यही जज्बा और यही जज्बाती रवैया ज़हनी तनाव कहलाता है। किसी भी शख्स के ज़हनी सुकून के लिए उसके घर और घर के बाहर का माहौल पुरसुकून होना ज़रूरी है। जब किसी शख्स के हालात उसके ख़यालात से मुताबिकत न रखते हों और उनको बदलना उसके लिए मुश्किल हो और उसी माहौल में रहना उसके लिए लाजिम हो जाए, तो फिर वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है और वो आसाबी मरीज़ बन जाता है। अगर उस शख्स के हालात को दुरुस्त ना किया जाए तो ये ज़हनी दबाव सारी ज़िंदगी उस पर असरअंदाज होता है, जो आखिर में दिमागी कमज़ोरी का सबब बन जाता है। अगर किसी की ज़हनी हालत ख़राब होगी तो उसका असर उसकी जिस्मानी सेहत पर भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान को जब सख्त गुस्सा आता है तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है और उसके मुखालिफ समत देखा जाए तो किसी खौफ की बदौलत इंसान का चेहरा पीला पड़ जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी बात को अपने ऊपर सवार कर लेगा और उसी में जलता और कुड़ता रहेगा तो वो कई जिस्मानी अमराज का शिकार हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ज़हनी दबाव कैसे कम किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी सोच और फिक्र में मस्बत तब्दीली लाना होगी। अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो ऐसा करना ही होगा और ज़रूरी नहीं कि हर मसले का हल मुमकिन हो। ज़िंदगी में कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जिनको हमें हर हाल में कबूल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को मुलाजमत से फारिग कर दिया जाता है तो उसको दिल से इसे कबूल करना चाहिए और अपने लिए कोई दूसरी मुलाजमत का बंदोबस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी औरत को तलाक हो जाए या किसी को कारोबार में घाटा पड़ जाए तो इस सूरत में उन्हें वसीउल कल्बी से कबूल करना चाहिए। फ़कत सोचते रहना या मायूसी का शिकार हो जाने से मसला हल नहीं होगा। हमें इससे भी बदतर हालात को कबूल करने की हिम्मत पैदा करना होगी। हमारे मुल्क में माहिर नफ्सियात की तादाद बहुत कम है और जहनी मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और ये आए दिन बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा क्योंकि नफ्सियाती इलाज मुआलजे पर भी बहुत ज़्यादा अखराज आते हैं, जो कि सिर्फ वही लोग करवा सकते हैं जो अमीर हैं। जिन लोगों की आमदनी कम हो वो इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत गरीब जहनी मरीज़ों के इलाज के लिए बंदोबस्त करे ताकि गरीब और नादार लोग पीरों और फ़कीरों के चुंगल में ना फंस जाएं, क्योंकि ये जाली पीर फ़कीर मरीज़ की जहनी हालत को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शख्स मुकम्मल तौर पर पागल हो जाता है। मुल्क में हुकूमत के अलावा NGOs को भी इसके लिए काम करना चाहिए। लाहौर में 1-2 इदारे ऐसे हैं जो जहनी मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। इसके लिए अमीर लोगों को भी इसके लिए दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। जहनी दबाव का शिकार मर्दों की निस्बत ज़्यादातर औरतें होती हैं। इसकी एक वजह उन पर बेजा पाबंदियाँ भी हो सकती हैं और इसके अलावा उनकी दिमागी मसरूफियत मर्दों की निस्बत कम होती है। इसी वजह से वो जल्द ही जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। उसका बेहतरीन हल ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि परेशानी से निजात हासिल हो सके और मुस्तकिल तौर पर आप पर हावी न हो सके।
ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے غصے، حسد، خوف اور ماضی کی تلخیوں کو بھولنا ہوگا۔ اگر آپ حسد کا شکار ہیں تو یقین کریں دوسرے کی نسبت آپ اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ مستقل کڑنے سے اس شخص کی صحت، شکل و صورت، دماغی صلاحیتیں، ذہنی سکون سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے آپ اپنے تفریحی پروگراموں کو ترتیب دیں اور ان تفریحات اور ان کے اوقات میں اضافہ کر دیں، جس کے بعد یقیناً آپ کے ذہن پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔